हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइलैंड। द आइलैंड देयर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक बे ऑफ बंगाल के अंदर है और दूसरा अरेबियन सी के अंदर है। द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड्स। और जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आइलैंड ग्रुप है उसमें 572 आइलैंड्स हैं, या इसको हम आइलेट्स भी बोलते हैं। दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ। और ये 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक सिचुएटेड है। और ईस्टर्न 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक की सिचुएटेड है। तो ये तो बता दिया इनमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटर्नल बता दिया कितना एक्सटेंड है ये। द टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलेट्स इंक्लूड रिचेस आर्कीपेलगो एंड द लैब्रिंथ आइलैंड। ये दो आइलैंड्स हैं जो कि इसमें इस ग्रुप के अंदर ये जो टू प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं इस आइलैंड के, जिसके अंदर की ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो रिची आर्कीपेलगो और जो दूसरा है लैब्रिंथ आइलैंड। ये दो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं आइलैंड के जो कि इंक्लूड हैं इसके अंदर। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज, और जो पूरा ग्रुप है आइलैंड का वो डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। एक है अंडमान है निकोबार, नॉर्थ में है। अंडमान जो नॉर्थ में है और निकोबार जो साउथ के अंदर है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज़, और इनको एक वाटर बॉडी है जो अलग करती है अंडमान और निकोबार को, और उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमराइन माउंटेन का एलिवेटेड पोर्शन है। एलिवेटेड पोर्शन मतलब उठा हुआ। इसमें जो ओशन के अंदर जो माउंटेन मर्ज है या डूब रहा है उसका उठा हुआ जो पोर्शन है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाउएवर सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ऑरिजिन, और कुछ जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुए हैं। उनका जो ऑरिजिन हुआ है वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ है। बैरन आइलैंड इंडिया के अंदर केवल एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। इंडिया में सिर्फ एक ही जगह जहाँ एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है और वो है बैरन आइलैंड, जो कि सिचुएटेड है निकोबार आइलैंड के अंदर। इंपॉर्टेंट पीक्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, वो है जैसे सडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है और जिसकी हाइट 738 मीटर है। माउंट डाइबोलो ये मिडिल अंडमान में है और जिसकी हाइट 515 मीटर है। माउंट कोयोब साउथ अंडमान में है और जिसकी जो हाइट है वो 460 मीटर है। माउंट थ्रोलियर ये ग्रेट निकोबार के अंदर है और इसकी जो हाइट है वो 642 मीटर है। द कोस्टल लाइन है सम कोरल डिपॉजिट, और कोस्टल लाइन में कुछ कोरल डिपॉजिट्स हैं और एक बहुत ही सुंदर सा बीचेस हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल बीचेस। दीज आइलैंड्स रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ये जो आइलैंड है यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। एंड हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन, और यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है क्योंकि इक्वेटर के पास में है जगह। द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, और अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड है इसमें दो आइलैंड इंक्लूड होते हैं, एक है लक्षद्वीप, दूसरा है मिनिकॉय। दीज आर स्कैटर्ड, और ये फैले हुए हैं 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, और ये जो आइलैंड है ये लोकेटेड हैं
280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर ऑफ द केरल कोस्ट है। द एंटायर आइलैंड ग्रुप्स इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, और जो पूरा आइलैंड ग्रुप है ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड, और इसके अंदर लगभग 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 11 पर लोग रह रहे हैं। और जो मिनिकॉय है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इनमें से, और जो उसका एरिया है वो 453 स्क्वायर किलोमीटर है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11 डिग्री चैनल, और जो पूरा आइलैंड ग्रुप है उसको डिवाइड किया गया है 11 डिग्री चैनल के थ्रू, नॉर्थ ऑफ विच इज अमीनी आइलैंड, इसके नॉर्थ में अमीनी आइलैंड है और साउथ में कैन्नौर आइलैंड है। द आइलैंड ऑफ दिस आर्चीपेलगो हैव स्ट्रॉन्ग बीचेस, और इस आइलैंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बीचेस हैं, कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स, और जो बना हुआ है बिना जुड़े हुए। कंसोलिडेटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, और अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब अलग अलग। पेबल्स हैं एंड ट्रिंगल्स हैं, कॉबल्स एंड बोल्डर्स ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड्स। तो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं जो वहाँ पर इकट्ठे हैं, और इससे ये स्ट्रॉन्ग बीच बना हुआ है। 26 दिसंबर 2004 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटी आई थी, और जिसको सुनामी के नाम से जाना जाता था। इसमें कैलामिटी का नाम पूछा गया था, वो सुनामी था, और इससे अफेक्टेड जो एरियाज़ थे वो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप आइलैंड, और साथ में जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ था। और सबसे बड़ी ये दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना कह सकते हैं, और ये समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी आया था। इसका रीज़न बताया था कि ओशन के अंदर अर्थक्वेक आया था और जिसकी वजह से सुनामी आई थी, और जिसकी जो वेव्स और जिसकी जो लहर थी वो 30 मीटर्स तक ऊंची थी, और इसने काफ़ी पास के जो कोस्टल आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं या जो आइलैंड्स हैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये काफ़ी बड़ी घटना थी और इसके काफ़ी बुरे इम्पैक्ट थे, जिसमें आज बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने आप को दोबारा से रीसेटल किया है। तो ये सुनामी थी जो 26 दिसंबर 2004 में आई थी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? आपने आइलैंड के बारे में पढ़ा। आइलैंड 2 टाइप्स के आइलैंड्स हैं, दोनों 2 आइलैंड्स के बारे में पढ़ा आपने। एक अरेबियन सी के अंदर है, दूसरा बे ऑफ बंगाल के अंदर है। देन फिर आपने पढ़ा कोस्टल प्लेन्स के प्लेट्यूज़ के बारे में। प्लेट्यूज़ को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो आपके थे सेंट्रल वेस्ट, वो थे आपके सेंट्रल प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं हम इसको, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में आपने प्लेट्यू में पढ़ा था। और फिर उसके बाद आपने कोस्टल रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। कोस्टल प्लेन को भी डिवाइड किया गया था 2 कोस्टल प्लेन्स के अंदर। एक वेस्ट की तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं। दैन इंडियन डेजर्ट के बारे में आपने पढ़ा। इंडियन डेजर्ट के जो उसकी जो टोपोग्राफी है वो अनड्यूलेटिंग है, और यहाँ पर ड्यून्स एंड बर्चेस बनते हैं, और जो मिनिमम रेनफॉल है यहाँ पर होती है 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर पर ईयर, और इसी वजह से इसको मरुस्थली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो अराइड है और लो वेजिटेशन पाई जाती है, और इसी वजह से इसको मरुस्थली कहा जाता है। इसके अलावा आपने
नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। नॉर्दर्न प्लेन को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। एक है भाबर, दूसरा है तराई, और थर्ड है आपका एलिवल सॉइल, एलिवल डिपॉजिट्स। एलिवल डिपॉजिट्स को भी 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, भांगर एंड खादर। भाबर जो है जहाँ पर नदियाँ डिसअपेयर होती हैं, और तराई वहाँ जहाँ नदियाँ री इमर्ज होती हैं। एलिवल सॉइल में भांगर जो है ओल्ड एलिवल सॉइल है, और खादर जो है न्यू एलिवल सॉइल है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आपने पढ़ा था। और उससे पहले पढ़ा था आपने हिमालय, जो माउंटेन रीजन्स हैं उनके बारे में। तो ये ईस्टर्न हिमालय शो कर रहा है इसके अंदर। आप इसमें देखेंगे कि ये जो पीक्स को शो कर रहा है, माउंटेन इस तरह से बना है ट्राइंगल, पास को क्रॉस के थ्रू शो किया गया है, और माउंट रेंजेस को इसमें शो किया गया है लाइनिंग के अंदर। तो ये ईस्टर्न साइड का हिमालय बता रहे हैं। तो ईस्टर्न हिमालय जो ग्रेट हिमालय है, ये आपका भूटान और सिक्किम के बीच में तिस्ता नदी आ रही है, और यहाँ पे जो पास है वो है जिलाप्ला। और ये जो सांगबो रिवर है, जो कि तिब्बत से होती हुई एंटर हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये 2 भागों में यहाँ से पड़ जाती है, और 2 रिवर्स बनकर ये आती है, एक देहंग रिवर और दूसरा लोहित रिवर। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का रूप ले लेती है, और उसके बाद ये बहती हुई बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। और ये हैं गारो, खासी और जयंतिया हिल। यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहती हैं इसकी, और इसी के नाम से इन्होंने इन हिल्स को नाम दे दिए गए हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पतकाई भूम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये अलग अलग हिल्स के नाम दे रखे हैं। मिज़ोरम वाली जो हिल्स है इसको मिज़ो हिल्स कहा गया है, यहाँ मिज़ोरम बसा हुआ है। ये त्रिपुरा है यहाँ पर। नागा हिल्स जो है नागालैंड को शो कर रहा है। ये आपका असम वाला इलाका है। नागालैंड के बाद फिर मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद फिर मिज़ोरम आता है। और कोसी नदी और गंडक नदी नेपाल से होती आती है। कोसी नदी बिहार के अंदर एंटर कर जाती है। गंडक जो है उत्तर प्रदेश से गंगा में, उत्तर प्रदेश से आती है और गंगा नदी से पहले मिलती है। उसके बाद ये बिहार के अंदर कोसी नदी और गंगा नदी दोनों मिल जाती हैं, और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये बिहार, तो ये था आपका ईस्टर्न हिमालय के बारे में बताया गया। और यहाँ पे अपने इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो कंचनजंगा की है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर आता है, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। और ये है मकालू, ये भी नेपाल के अंदर आता है। हिमालय को भी इन्होंने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, और जिसमें जो 4-5 पार्ट्स के अंदर हिमालय को डिवाइड किया था, एक का नाम है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। तो ये आपने फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा कि इंडिया के फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये 6 फिजिकल डिविजन्स हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया के। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।